प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के भारतीय पदक विजेताओं से मुलाकात की। पीएम ने खिलाड़ियों से ग्लासगो के अनुभव जाने और उनकी उपलब्धियों की सराहना की। देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय पदक विजेताओं से अपने आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों से ग्लासगो खेलों के अनुभव जाने और उनकी उपलब्धियों की सराहना की और साथ ही मिठाई खिलाकर बधाई भी दी। प्रधानमंत्री मोदी और खिलाड़ियों के बीच हुई इस बातचीत का वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें खिलाड़ियों के संघर्ष, उनकी सफलता और भविष्य की उम्मीदों से जुड़े कई भावुक पल सामने आए। ओलंपिक पदक से चूकने के बाद राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारोत्तोलक साइखोम मीराबाई चानू से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने उनके भावुक होने का जिक्र किया। जो वादा किया था पिछली बार कि तुम्हारी दोनों बेटियां खिलाड़ी बन जाएगी। हाँ जी, अभी वे उम्र की छोटी है। अगले कॉमनवेल्थ में एक घर में 3 मेडल लाके दिखाएंगे। पक्का? हाँ जी। जब मैं दौड़ रहा था, जब मेरा इवेंट था 29 को, तो उस दिन गुरु पूर्णिमा थी, तो उस दिन मेरे गुरु को मैंने एक गिफ्ट दे दिया। बड़ी शान बढ़ाई आपने। इतने आंसू टपक रहे थे, मुझे लगता है कि आंसू के हर बूंद से जैसे गोल्ड मेडल टपक रहा है। मैं बहुत ज़्यादा खुशी थी, इमोशनल भी थे उसी दिन, खुशी ज़्यादा था। और मैं इसलिए रोई थी कि मेरा पेरिस ओलंपिक में मेरा 1 केजी में मेडल रह गई थी। और एक प्लेयर्स की लाइफ में क्या क्या हमको फेस करना पड़ता है, तो ये 4 साल के अंदर में कितना क्या क्या कुछ मैंने फेस किया था। हर टाइम इंजरी ही चल रहे थे और फैमिली प्रॉब्लम वो सब हो रहा था, तो बहुत मुश्किल से मैं ये 4 साल फेस किया था। तो वो सब जब पोडियम में जब मैं खड़ी थी सर, और हमारी जो फ्लैग ऊपर जाते हैं और हमारे नेशनल एंथम जब बजते हैं, तो सर हम रुक नहीं सकते सर, अपना आप आंसू निकलते हैं। वो बहुत बढ़िया। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पैरा एथलीट शर्मिला धनखड़ से उनकी बेटियों को लेकर किए गए पुराने वादों का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछली बार आपसे एक वादा किया गया था कि आपकी दोनों बेटियां एथलीट बनेंगी। कहा कि उनकी दोनों बेटियां अभी छोटी हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि अगले राष्ट्रमंडल खेलों तक एक ही परिवार में 3 पदक देखने को मिल सकते हैं। जो वादा किया था पिछली बार कि तुम्हारी दोनों बेटियां खिलाड़ी बन जाएगी। हाँ जी, अभी वे उम्र की छोटी है। अगले कॉमनवेल्थ में एक घर में 3 मेडल लाके दिखाएंगे। पक्का? हाँ जी। आपको बता दें कि ग्लासगो में भारत ने कुल 39 पदक जीते, जिसमें 13 स्वर्ण और 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल है। भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। हालांकि इस बार राष्ट्रमंडल खेलों का कार्यक्रम काफी सीमित था। कुश्ती, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी और निशानेबाजी जैसी भारत के मजबूत पदक संभावनाओं वाले खेलों को शामिल नहीं किया गया था। ऐसे 39 पदकों के साथ चौथा स्थान हासिल करना भारतीय दल के प्रदर्शन को और खास बनाता है। भारत ने मुख्य रूप से मुक्केबाजी, जूडो, एथलेटिक्स और पैरा एथलेटिक्स में दमदार प्रदर्शन किया। न्यूज डेस्क, नेटवर्क 10। चलिए, इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता जुड़ चुकी हैं कंचन कनौडिया। कंचन, दिल्ली में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया, क्या कहना चाहेंगी? देखिए, आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने CWG गेम्स में 2 पदक विजेता हैं, उन सभी से अपने आवास से मुलाकात की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 3 मंत्री मनसुख मंडाविया भी थे और जो है सभी 39 जो है मेडल देश के लिए लेकर आए हैं ये बच्चे। इन सभी से मुलाकात करी, ना केवल मुलाकात की बल्कि उनका प्रोत्साहन भी बढ़ाते हुए दिखे और उन्हें
किस तरीके से भविष्य में चल के और अच्छा करना है वो भी देखा। और हमने एक चीज और देखी कि इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है जेन ज़ी से कनेक्ट होने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, और कल भी उन्होंने एक वीडियो जो है वो जारी करी उन सभी पदक विजेताओं के साथ, और जो है वीडियो में भी कहा कि ऑलवेज चीयर फॉर भारत। तो कहीं ना कहीं एक संदेश देते हुए नजर आए कि जो जेन ज़ी है उन सभी के साथ, बच्चों के साथ जो है भारत कदम से कदम मिला के चल रहा है। उनका प्रोत्साहन भी बढ़ाया कि आगे चल के आप लोग जो है और अच्छा प्रदर्शन करें और पूरे देश में, न केवल देश में, पूरे वर्ल्ड में जो है भारत का नाम किसी तरीके से रोशन करते रहे। ये जो मुलाकात थी, ये मुलाकात सुबह हुई थी और काफी देर तक, 1 घंटे से ज्यादा जो है ये मुलाकात चली। उसमें जो है महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक एक कर कुछ बच्चों की जो है एक एक कर रूबरू हुए, उन सभी का जो है एक्सपीरियंस जाना कि जब वो एक कॉमनवेल्थ गेम्स ये देश से दूसरे देश जाते हैं, विदेश जाते हैं, तो किस तरीके की जो है उनके सामने समस्याएं आती हैं या फिर अन्य चीजें, अच्छी चीजें क्या कुछ रहती हैं। तो सभी से 1 to 1 करके उन्होंने मुलाकात करी, बातचीत करी, उनका पूरा एक्सपीरियंस जाना और ये जानने की कोशिश करी कि भारत खेलों में और अच्छा किस तरीके से कर सकता है। तो ये जो मुलाकात थी बेहद, बच्चों ने भी एक वीडियो जारी करी और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से हमसे बातचीत करी, मुलाकात करी, हमारे बारे में, हमारे परिवार के बारे में, महत्व के बारे में जानने की कोशिश करी, वो बेहद ही हम्बल इंसान है। और इसी तरीके से जो है हम और भी ज्यादा प्रफुल्लित हो गए हैं और आगे भारत के लिए और भी अच्छा करेंगे। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि लगातार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे कोई भी कार्यक्रम हो या कुछ भी हो, युवाओं को प्रोत्साहित करते हैं। साथ ही साथ स्पोर्ट्स की बात की जाए, जिस तरीके से पदक विजेताओं को वो एक तरीके से उनकी सराहना करते नजर आए। साथ ही साथ उन्होंने मोटिवेट भी किया कि आपके घर से आपके बच्चे भी जल्द ही ये पदक जीत कर लेके आएंगे। तो अपने आप में ये दर्शाता है कि देश का जो मुखिया है वो सभी का ध्यान रखता है। कंचन जी बिल्कुल, देखिए हमने हमेशा से देखा है कि पीएम मोदी जो है बड़े लोगों से बात करते हैं, मन की बात में बात करते हैं पूरे जो है भारत के देशवासियों से। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा है, ना केवल पहली बार बल्कि हमेशा से ये एक रूटीन रहा है कि क्योंकि विदेशी दौरे से कोई भी स्वर्ण पदक विजेता या कांस्य पदक विजेता जो आते हैं, वो प्रोटोकॉल होता है कि वो आगे प्रधानमंत्री से मिलते हैं, राष्ट्रपति से मिलते हैं। लेकिन कल की मुलाकात 39 उन सभी पदक विजेताओं के साथ हुई, वो बेहद ही फ्रूटफुल रही, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा बच्चे बहुत ही चेयर अप होकर जो है बाहर निकले उस मीटिंग के बाद, प्रधानमंत्री मोदी के साथ मीटिंग के बाद। तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस तरीके से जो है बच्चों का प्रोत्साहन बनाया गया। उस बैठक में उनकी समस्याएं जानने की कोशिश की गई ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है वो खेल में आ सके और खेलेगा इंडिया तभी तो खेलेगा इंडिया। ये एक लाइन जो है वो पीएम मोदी ने कल ट्वीट की थी, अपनी वीडियो उसमें कही थी। तो अपने आप अंदाजा लगा सकते हो किस तरीके से प्रोत्साहित किया जा रहा है लगातार, और बच्चों के साथ बच्चों को प्रोत्साहन बढ़ाकर कि भारत के लिए ज्यादा से ज्यादा पदक जो है वो और वर्ल्ड वाइड जो है भारत का नाम रोशन हो सके। जी बिल्कुल, लगातार आप सही बता रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात की जाए, मन की बात में वो सभी की बात सुनने का लगातार प्रयास करते हैं, हर मुद्दे पर वे चर्चा करते हैं। साथ ही साथ खेल की बात की जाए तो खेल को लेकर प्रधानमंत्री का रुख जो देखने को मिला है, लगातार जो स्पोर्ट्स के जो लोग हैं उनको प्रोत्साहित करते नजर आए और आज भी यही देखने को मिला। कंचन बिल्कुल जी बिल्कुल, देखिए खेलो इंडिया भारत सरकार का एक जो है बैनर तले भारत सरकार सभी जो खिलाड़ी है उन्हें प्रोत्साहित करती है और उन्हें कहीं ना कहीं फाइनेंशियल जो मदद है वो भी उसमें की जाती है। छोटे छोटे गांव कस्बों से आने वाले लोग जो उच्च स्तरीय ट्रेनिंग नहीं ले सकते हैं, उन सभी को वो ट्रेनिंग दी जाती है खेलो इंडिया के तहत। और न केवल पूरी बाकायदा बात करें हम, ट्रेनर के साथ उन्हें ट्रेन किया जाता है, चाहे उनके किसी भी खेल में क्यों ना हो। तो ये जो है तमाम खेलो इंडिया के बैनर के तहत भारत सरकार बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए करती है, पहले छोटे स्तर पर, उसके बाद जो है कॉमनवेल्थ गेम्स में इस तरीके से 39 पदक जीतना अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि आगे आने वाले समय में आज जिस तरीके से पीएम मोदी ने मुलाकात करी पदक विजेताओं के साथ, उनका प्रोत्साहन बढ़ाया, तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। खेलो इंडिया का जिक्र भी उन्होंने किया और उस खेलो इंडिया में बच्चों को और कैसे जो है अच्छे स्तर पर खेल खिलाए जा सके या फिर उनकी जो जरूरतें हैं
उन्हें किस तरीके से पूरी की जा सके, उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश करें और उनकी बेहतरी के लिए क्या कुछ सही है, क्योंकि जो व्यक्ति खेल से जुड़ा है उसके साथ बहुत सारे अप्स एंड डाउन आते हैं। तो पूरा जो है परिवार के लोगों से भी मुलाकात करी, तो खेलो इंडिया के तहत आगे और जो है आगे जो पीएम मोदी ने कहा कि हम न केवल 39 बल्कि अगली बार इससे डबल जो है वो पदक अपने देश के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स में लेकर आ सकेंगे। तो कहीं ना कहीं एक लक्ष्य रखा गया है, लक्ष्य तय किया गया है सरकार की तरफ से ज्यादा बच्चों को प्रोत्साहित कर CWG में भेजा जाए और ज्यादा से ज्यादा पदक जो है भारत से लाए जाए। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है खेलो इंडिया के तहत जो युवा हैं, जो लोग हैं, उनको हमेशा प्रोत्साहित करते रहते हैं और एक बार फिर से यही देखने को मिला है। और कहीं ना कहीं आपने लक्ष्य का जिक्र किया है, तो आने वाले समय में लक्ष्य भी रखा गया है कि इतने पदक जो है हमारे भारत के पास आने चाहिए। कंचन जी देखिए, जिस तरीके से अभी कोई लक्ष्य नहीं रखा गया नंबर्स का कि 100 आने चाहिए या फिर 150 आने चाहिए, लेकिन जिस तरीके से मुलाकात की और बच्चों को प्रोत्साहित किया और आगे बढ़ने के लिए जो खेलो इंडिया के बैनर के तहत उन्होंने जिक्र किया कि हम कोशिश करेंगे कि हम जो भी जो है मदद मुहैया करा सके भारत सरकार, वो हर बच्चे को, फिर चाहे वो किसी भी गाँव कस्बे में कहीं से भी आता हो, उसे आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार जो है वो लगातार काम करेगी। तो जाहिर सी बात है, जब आज यदि बिना प्रोत्साहन के बच्चे इतना निकल कर आ रहे हैं, तो आगे आने वाले समय में सरकार के समर्थन के साथ और भी पदक जो है भारत की झोली में आ सकेंगे। तो कहीं जब किसी भी देश CWG में अच्छा प्रदर्शन करता है तो पूरे विश्व में नाम होता है। कॉमनवेल्थ के गेम्स एक ऐसा मंच है जहाँ पे विश्व के अलग अलग देशों से जो है बच्चे आते हैं, वो अलग अलग खेलों में अपना प्रदर्शन करते हैं और तो टॉप क्लास के जो बच्चे होते हैं वो भारत से कहीं ना कहीं बाहर भेजे जाते हैं खेलने के लिए। तो ऐसे में 39 बच्चों का पदक जीत कर आना बेहद महत्वपूर्ण और भारत के लिए एकदम गौरवान्वित कर देने वाला क्षण है ये। और आगे आने वाले समय में भारत सरकार और भी उसे बेहतर करने की पूरी कोशिश कर रही है। जिस तरीके से पीएम मोदी ने मुलाकात करी, जाहिर सी बात है, जब बच्चों से जब प्रधानमंत्री मोदी मुलाकात करते हैं तो अपने आप में एक प्रोत्साहित ऑटोमेटिकली इंसान खुद हो जाता है, हर्षोल्लित हो जाता है। कल भी यही देखने को भी मिला था जब बच्चों ने अपनी वीडियो जारी की थी, बेहद खुश नजर आ रहे थे और जिस तरीके से 1 to 1 करके बात करने की कोशिश की थी, वो अपना एक अलग जो है अंदाज, जिस तरीके से वो हमेशा से जेंसी से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, मन की बात करते हैं, तो वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है।